हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल अभ्यास एकेडमी पे। तो हमने पिछले वीडियोस में हमने सीखा सीक्वेंस एंड सीरीज। तो वो चैप्टर खत्म हो गया है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर, जो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन होता क्या है? सबसे पहले मैथ्स क्या है, मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स का फर्स्ट प्रिंसिपल होता है काउंटिंग, मतलब नंबर काउंट करो, जो बेसिक प्रिंसिपल होता है काउंटिंग। और काउंटिंग इजी करने के लिए हमने एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन जैसे दो मेथड्स हमने सीखे हैं, जिससे काउंटिंग इजी हो जाती है। बट अगर मान लो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर्स की काउंटिंग से अगर बोल दिया जाए कि जैसे 10 टाइप के फ्रूट्स हैं, इसमें से आप कोई भी 3 फ्रूट्स चूज कर रहे, तो उसके कितने मल्टीपल ऑर्डर्स हो सकते हैं या फिर मल्टीपल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो ऐसे ये तो एक छोटा एग्जांपल हो गया। मान लो ऐसे ही 100 नंबर्स दिए हैं, उसमें बोल दिया जाए कि पांच पांच नंबर्स के जितने कॉम्बिनेशन बन सकते हो उतने बनाओ, तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व किए जाएंगे? तो उसके लिए होता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन दो अलग टर्म है। परम्यूटेशन क्या होता है? परम्यूटेशन का जो डेफिनेशन है वो है नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट्स व्हेन द ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट इज इम्पोर्टेंट। ओके। मतलब जैसे कुछ नंबर्स दिया हुआ है या फिर कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से हमको कुछ ऐसे पेयर्स बनाने होंगे या फिर कॉम्बिनेशंस बनाने होंगे जिसमें वो ऑब्जेक्ट्स का ऑर्डर भी मैटर करेगा। जैसे पासवर्ड जैसे पासवर्ड का एग्जांपल, हम लोग फोन में पासवर्ड सेट करते हैं। तो जैसे 4 पिन का पासवर्ड है, तो इसमें होता है ना, अगर पहले पहला वाला पिन को 1 से 10 नंबर तक आप सेट कर सकते हो, दूसरे वाले पिन को भी आप 1 से 10 नंबर तक सेट कर सकते हो, तीसरे वाले को भी 1 से 10 सेट कर सकते हो, चौथे वाले को भी 1 से 10 सेट कर सकते हो। बट क्या होता है, जब वो पिन का ऑर्डर चेंज कर दोगे तो क्या पासवर्ड ओपन होगा? नहीं होगा ना। वैसे तो इस परम्यूटेशन में क्या होता है, नंबर्स का या फिर ऑब्जेक्ट्स का ऑर्डर बहुत मैटर करता है, क्योंकि जब अगर ऑर्डर चेंज कर दोगे तो एक वो नया परम्यूटेशन फॉर्म हो जाएगा। जैसे इसमें एक एग्जांपल देते हैं। यहाँ पे क्या है, अरेंज लेटर ए बी सी। अब इसको कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है? पहला अरेंजमेंट हो जाएगा ए बी सी, दूसरा हो जाएगा क्या, ए सी बी। उसके बाद क्या हो सकता है, बी ए सी। उसके बाद फिर बी सी ए, फिर सी ए बी, फिर उसके बाद सी बी ए। अब इसके बाद वापस ट्राई करोगे तो आपको ऊपर का कॉम्बिनेशन मिलेगा वापस से। अगर जैसे मैं वापस ए बी सी देखता हूँ, तो ए बी सी मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे है। ठीक है। तो यहाँ पे कितना, 1 2 3 4 5 6, करीब 6 परम्यूटेशन बने इसके। ठीक है। तो ये बेटा परम्यूटेशन, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट्स के ऑर्डर होते हैं ना, वो बहुत मैटर करते हैं। जैसे मैंने आपको पासवर्ड का एग्जांपल बताया था। ठीक है। अब हम देख रहे हैं कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो यहाँ पे भी वही है, सिलेक्शन ऑफ आइटम वेयर। बट यहाँ पे मेजर डिफरेंस क्या होता है, ऑर्डर डज नॉट मैटर। मतलब इसमें क्या होता है कि आप कोई भी आइटम सिलेक्ट कर सकते हो गिवन ऑब्जेक्ट में से, और उसमें कितना भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो, उसमें ऑर्डर से कुछ मतलब नहीं है। चाहे आप पहला ऑब्जेक्ट अब भी रखो, पहले रखो या बाद में रखो, इट डजेंट मैटर। मतलब अगर उसमें ऑर्डर चेंज हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो नया कॉम्बिनेशन फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, चूज 2 फ्रूट फ्रॉम एप्पल ए, बनाना बी, एंड मैंगो सी। ठीक है। तो पहले मैं एप्पल ले लेता हूँ, ए से एप्पल को रिप्रेजेंट किया है, फिर बनाना ले लेता हूँ। ठीक है। उसके बाद वापस क्या करता हूँ, बनाना एक ले लेता हूँ, फिर एक मैंगो ले लेता हूँ, फिर बाद में क्या करता हूँ, एक मैंगो ले लेता हूँ, एक एप्पल ले लेता हूँ। ठीक है। उसके बाद एक वापस ट्राई कर सकते हो, क्या, एप्पल और बनाना, बट ये ऑलरेडी हो गया है। क्यों, बताता हूँ। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, ये हमारे यहाँ पे 3 कॉम्बिनेशन बने। ठीक है। जो हम दो दो फ्रूट कंसिडर कर रहे थे, 1 2 3। ठीक है। अब क्या हुआ, आप सोचोगे कि और भी बना सकते हैं, बी ए भी कर सकते हैं, कर सकते हैं, बट
ये भी तो बनाना एंड एप्पल ही है ना, ये भी तो एप्पल और बनाना के इक्वल ही हुआ, मतलब एप्पल और बनाना साथ में और बनाना एप्पल साथ में हुआ, बात तो एक ही है ना। तो यहाँ पे इसलिए कॉम्बिनेशन में कभी ऑर्डर मैटर नहीं करना, ठीक है। चाहे आप बनाना पहले रखो या एप्पल बाद में रखो, या फिर आप मैंगो पहले रखो या बनाना बाद में रखो, बट है तो दोनों वही ऑब्जेक्ट साथ में, तो उससे कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा है, एग्जैक्टली। तो कॉम्बिनेशन ऐसे होता है कि आप गिवन ऑब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो, बट उसमें आपका ऑर्डर मैटर नहीं करता। और परम्यूटेशन में क्या होता है? ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है। तो ये था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट। हम अब इसके बाद इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत ही मजेदार चैप्टर है, और बहुत मजा आता है, दिमाग भी अच्छा लगता है, तो फिर सीखेंगे, मजा आएगा। थैंक यू। हेलो बच्चों, यहाँ पे दो क्वेश्चंस हैं, तो ये दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या है? A restaurant offer 5 types of fruit juices and 3 types of milkshake, ठीक है। If customer wants to order a drink, how many choices does the customer have? तो यहाँ पे क्या पूछा उसने? कस्टमर के पास कितनी चॉइसेस हैं ड्रिंक ऑर्डर करने के लिए, ठीक है। अब कोई बोलेगा कि हाँ सर, यहाँ पे 5 टाइप ऑफ फ्रूट जूसेस है, मतलब 5 तरीके के जूस हैं, और 3 तरीके के मिल्कशेक्स हैं, तो 5 into 3 15, करेक्ट। बट नहीं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। तो हम इसको नोट डाउन करते हैं। मिल्कशेक्स के कितने टाइप हैं? 3 टाइप है। फ्रूट जूसेस के कितने टाइप हैं? फ्रूट जूसेस यहाँ पे कितने टाइप है? 5 टाइप्स, ठीक है। बट यहाँ पे तो बोला क्या है? कस्टमर वांट टू ऑर्डर ए ड्रिंक। अ ड्रिंक मतलब एक सिंगल ड्रिंक, और मिल्कशेक भी एक ड्रिंक ही है, फ्रूट जूस भी एक ड्रिंक ही है, करेक्ट। और एट अ टाइम वो सिर्फ एक ही ड्रिंक ऑर्डर कर सकता है, बट तो उसके पास चॉइसेस कितने हैं? सिंपल, 3 टाइप के मिल्कशेक्स हैं प्लस 5 टाइप्स के जूसेस हैं, तो 5 + 3 = 8, तो उसके पास 8 ऑप्शन है, करेक्ट ना। या तो एक या तो पांचों में से कोई एक मिल्कशेक ले सकता है, तो तीनों में से कोई एक जूस ले सकता है, तो इन 8 में से कोई एक चीज ले सकता है, ठीक है। तो उसके पास कितने ऑप्शन है? 8 ऑप्शन है, सिंपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाधान भोजनालय ऑफर्स अ थाली दैट हैज 4 आइटम्स, रोटी, राइस, वेजिटेबल एंड दाल, ठीक है। 4 आइटम है। अभी तुम लोग बोलोगे सर, हम तो मैथ्स पढ़ रहे थे, ये यहाँ पे होम साइंस कहाँ पे आ गया? सॉरी, होम साइंस भी नहीं है, तो होटल साइंस है। बट ये भी एक क्वेश्चन है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को लेके, बट यहाँ पे एक्चुअल में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूज नहीं हो रहा है। सिंपल यहाँ पे एक हमारा जो बेसिक हम अब तक करते हैं, एडिशन मेथड एंड मल्टीप्लिकेशन मेथड, या फिर एडिशन प्रिंसिपल या मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल हम यूज कर रहे हैं। ऊपर वाला क्वेश्चन था वो एडिशन प्रिंसिपल से सॉल्व हो गया। अब नीचे वाला क्वेश्चन देखते हैं कैसा होगा, ठीक है। फॉलोइंग चॉइसेस आर अवेलेबल एंड वन ऑप्शन इज टू बी सिलेक्टेड फॉर इच आइटम। मतलब वो थाली थाली मिलेगी, बट थाली में कैसा होगा? एक ही टाइप की रोटी मिलेगी, एक ही टाइप की दाल मिलेगी, एक ही टाइप का भाजी मिलेगा, एक ही टाइप का चावल, सॉरी चावल तो हाँ, चावल भी एक ही टाइप का मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो कैसा है? ऐसा नहीं है कि तुम 2 टाइप की रोटी, नहीं, ऐसा नहीं। तो थाली बनेगी कैसे? हर एक टाइप के एक एक आइटम को मिला के एक थाली बनेगी। अब इसमें क्या हुआ देखो, अब ये कैसा आ गया? इसमें मल्टीपल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, एक ही थाली में तुम्हारे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं। ऊपर वाले क्वेश्चन में वो चीज नहीं था। ऊपर क्या था, उसको खाली उन सभी ऑब्जेक्ट्स में से खाली एक ही ऑप्शन था उसके पास, इसकी वजह से वहां पे सिंपली ऐड हो गया और बोल दिया कि हाँ, 8 ड्रिंक का ऑप्शन है उसके पास। बट यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को मिला के एक थाली बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे
सोचो कैसा होगा ये। तो यहाँ पे देखो रोटी में भी कैसा ऑप्शन है भाई, यहाँ पे रोटी में एक चपाती है, तंदूरी रोटी है, तो मतलब यहाँ पे रोटी में भी दो ऑप्शन कर दिया। पहले मतलब कि थाली में चार ऑप्शन थे, मतलब थाली कैसे बनेगी, ये चार चीजों को मिला के बनेगी, रोटी दाल राइस वेजिटेबल। बट अभी ये रोटी राइस वेजिटेबल एंड दाल के भी अलग अलग ऑप्शन है। रोटी का क्या ऑप्शन है, चपाती एंड तंदूरी रोटी। राइस में प्लेन राइस, जीरा राइस, दाल खिचड़ी, तीन ऑप्शन आ गए। टेंशन मत लो, ये दाल खिचड़ी मतलब ये राइस और दाल को मिक्स करके नहीं है, वो उसका एक अलग एंटिटी है वो। वेजिटेबल क्या हो गया यहाँ पे, दम आलू, पनीर मसाला, मिक्स्ड वेज। आधे से ज्यादा लोग को तो पानी आ गया होगा मुंह में। ऐसा मैथ्स पढ़ने मिल जाए तो मजा आ जाए नहीं। अभी दाल के क्या ऑप्शन है, दाल फ्राई, दाल तड़का। ठीक है। तो और यहाँ पे क्या है, हाउ मेनी डिफरेंट मेन्यूज आर पॉसिबल। तो मतलब अब एक थाली में मल्टीपल ऑप्शंस आ गया ना। अब ये चार चार ही लेना है हमको भाई। एक रोटी होगी, एक दाल होगा, एक राइस होगा, एक वेजिटेबल होगा। बट ये सिंगल सिंगल चीज, अब ऐसा होता तो हम बोल देते हैं हाँ सर ये एक ही थाली में चार, मतलब चारों ये सिंगल ऑप्शन ही आपके साथ में आ गया। बट ऐसा नहीं है ना, इसके चार ऑप्शन है, इसके चार ऑप्शन है, इसके चार ऑप्शन है, इसके चार ऑप्शन है, और वन एट ए टाइम लेना है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनेगा अच्छा खासा। तो सबसे पहला देखो क्या होगा, रोटी का कितना ऑप्शन है, दो ऑप्शन है। राइस का कितना ऑप्शन है, तीन ऑप्शन है। वेजिटेबल का कितना ऑप्शन है, एक दो तीन, तीन ऑप्शन है। दाल का कितना ऑप्शन है, एक दो, दो ऑप्शन है। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो जो थाली का ऑप्शन आएगा उसका क्या आएगा, 2 into 3 into 3 into 2, 3 to the 6, 3 6 3 18, 36। तो कितने टाइप के कॉम्बिनेशन हो गया, 36 कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, सिंपल था। हाँ तो कितना हो गया वहां पे, 36 ऑप्शन हो गए। तो ये था मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल, सिंपल। तो जरा दिमाग लगाओ, ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे सम सॉल्व करो। ठीक है, आगे हम एक्चुअल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के सम्स देखेंगे, उसके फॉर्मूलाज देखेंगे और सम सॉल्व करेंगे और सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू।